सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसका हम लोग पूरा सोल्यूशन कंप्लीट कर लिए थे। आगे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, सोल्यूशन का एक टॉपिक था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ लिए थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग मतलब क्या, एलिवेशन से ही पता चला है, एलिवेशन वर्ड हमको क्या पता चलता है, इंडिकेट कर रहा है कि एलिवेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। एलिवेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज हुआ है। किस चीज में, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका, इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले कुछ और रहा होगा, ऐड करने के बाद हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, पूरे सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या इंक्रीमेंट इसी बॉइलिंग पॉइंट में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिगर से देख रहे हैं कि पहले क्या था, ये कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। क्या था, हमारा प्योर सॉल्वेंट था। इसका जो था बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग मान ले रहे हैं कि क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हम मान लीजिए T1 है। अब इसके बाद क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं। क्या ऐड कर दिए हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो होता क्या है, इसके जो टेम्परेचर है इसमें इंक्रीज हो जाता है। अब जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो क्या हो जाता है हमारा T2, ठीक है। भाई देखा जाता है ऑब्जर्वेशन में हमको मिलता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। यही जो इंक्रीमेंट जो ग्रेटर देन आ रहा, अभी क्या था, इसका T1 और T2 में जो डिफरेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग पहले क्या देते हैं कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि कोई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिससे क्या हो, लिक्विड क्या वो बॉइल होता है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग बताएंगे कि जिसपे बॉइल, हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, इक्वल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखेंगे क्या, टेम्परेचर at which temperature at which vapor pressure of a liquid vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure is called as boiling point of that liquid। उस लिक्विड का क्या होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, नारे हम जानते हैं कि जब उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इंक्रीमेंट हो रहा है। किसमें इंक्रीमेंट हो जा रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड क्या होता है, उसका किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे आप हम लोग क्या करेंगे तो क्या होगा, बॉइल करेगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है, हम लोग ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ऑन एडिशन, जब हम लोग क्या करते हैं, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute lowering in वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब प्रेशर डिक्रीज हो, हम लोग जानते हैं नॉर्मली किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, क्या लिक्विफिकेशन पढ़ते हैं, किसी
गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसका हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, लो करते हैं, प्रेशर को हाई करते हैं, हाई प्रेशराइज कर देते हैं और लो टेम्परेचर दे देते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या पता लोअरिंग इन वेपर, मतलब उसका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हम लोग हाई प्रेशर करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट करने के, तो क्या हो रहा है वेपर, तो क्या हो जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लोअरिंग हो रहा है, क्या होगा, हेंस elevation in boiling point elevation in boiling point is observed। ठीक है, तो क्या होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, इसमें क्या दिखाई देता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग ले रहे हैं कंडीशन क्या ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं चेंज मतलब क्या, टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है, कोई लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा टी से डिनोट कर दे रहे हैं। अब क्या था, पहले क्या था, पहले किसका मतलब इंक्रीज अधिक हो गया कौन, सॉल्यूशन का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, हम लोग मान ले रहे हैं कि हमारा क्या था कंडीशन, फर्स्ट सॉल्यूशन का आ गया है T2 और सॉल्वेंट का हमारा क्या था T1। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग। ये मोटा मोटा हम लोग ले रहे हैं कि मान लो क्या था, T1 पहले था क्या 10.10, ठीक है, क्या था केल्विन ले लें, ठीक है 10 के था, और T2 मतलब सॉल्यूशन का हमारा क्या आ गया 10.5 आ गया, तो हम लोग क्या एलिवेशन अगर फाइंड करना है डेल्टा टी क्या आ जाएगा 0.5, तो ये क्या हो जाएगा एलिवेशन। ठीक है, ये होता है हमारा एलिवेशन, फटाफट हो गया। अब क्या होता है देखो, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख लें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन हो गया, उसका मतलब निकल रहा है और वो लिखे उसका भी सेम ही मतलब लिखे, कुछ भी लिखा हो सकता है, मतलब उसका मेन जो मेन सेंटेंस है उसका सेंस सेम ही है दोनों का। ठीक है, अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, इसका डिराइव करेंगे रिलेशन किसके था, मॉलिक्यूलर मास के साथ। इसके लिए एक्सप्रेशन पी नॉट, ठीक है, इसका वेबर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। हम लोग क्या किया उसमें नॉन बॉयलर सॉल्वेंट ऐड किए हैं एक, ठीक है, तो इसको क्या हो गया, प्रेशर इसका क्या होगा, डिक्रीज होके P1 आ गया। हम लोग जानते हैं कि वेपर क्या लोवरिंग होता है मतलब कम होता है, जब सेकेंड और ऐड किए तो क्या हो गया 2 हो गया, तो ऐसे क्या नहीं ऐड करते करते कम होता जाएगा। ठीक है, अब होता क्या दूसरा क्या होता है, उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है, टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये क्या था, टीवी क्या था इसका, प्योर सॉल्वेंट का, 1 ऐड किया तो हमारा किस पे आ गया, T1 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ऐड किए 2 सेकेंड वाला और ऐड किए तो क्या आ गया, दूसरा लिक्विड ऐड किया तो क्या हो जाएगा उसका T2 हो गया, इसमें इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, इससे कंडीशन हमको पता चलता है, फर्स्ट हम लोग ये पढ़े थे कि अगर हम लोग नॉन वोल्टेज सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है, उसके प्रेशर में लोअरिंग ऑब्जर्व किया गया है, कि उसके प्रेशर में क्या हो रहा है, लोअरिंग आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्रेशर। ठीक है, तो जितना हम लोग ऐड करते जाएंगे प्रेशर उसका क्या होता है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। पहले था यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड किया, दूसरा कोई लिक्विड लाके ऐड किया नहीं तो और कम आ गया, दूसरा तीसरा ऐड करें तो और कम आएगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ से हम लोग क्या करें, इसको कैलकुलेट करें। तो अगर क्या हो, हम लोग क्या डायल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डायल्यूट सोल्यूशन अगर रहेगा, हार डायल्यूट सोल्यूशन और डायल्यूट सोल्यूशन। अभी डायल्यूट सोल्यूशन रहेगा तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, ये जो देखिए यहां से ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए ना, यही पे क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था, एकदम हम लोग इसको डायल्यूट लेंगे तो ग्राफ कैसा हमारा स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, अगर हम लोग डायल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं तो क्या आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन, ये जो कर्व हमारा आएगा क्या होगा, डायल्यूट सोल्यूशन कर्व इज
स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब हम लोग जितना ही डाइल्यूटेड सोल्यूशन लेंगे, क्या लिख रहा है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो कर्व हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लोग इसको एक टर्म में याद कर रहे हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये ऑब्जर्व करके देखा गया है, ठीक है, कि जितना ही डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग एकदम डाइल्यूट बना नहीं सकते हैं, फिर तो क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। तो यही मान ले रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट ही है नियरली, इसमें हल्का सा बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि ये क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, इसलिए उसमें बहुत कम ही पार्टिकल्स ऐड किया गया है। तो क्या हमारा जो लाइन आएगा, क्या आएगा, ये जो कर्व आएगा हमारा, ये कर्व डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा कब, जब एकदम हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग अभी जानते हैं, तो T1 माइनस T2 या T भी ले रहे हैं, किसी में से किस कोई भी लिक्विड फर्स्ट वाला ऐड करने के बाद सेकंड वाला कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट और फर्स्ट वाले का ले रहे हैं, तो T फर्स्ट माइनस टीबी किसको हम लोग ले रहे हैं कि किसका है, वो प्योर सॉल्वेंट का है। तो ऐसे प्रेशर हम लोग जानते हैं, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होगा, हाई था, ऐड करने बाद प्रेशर में लोअरिंग आ गया, T1 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस अकॉर्डिंग से हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ऐसे वैसे हमारा क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, और यहाँ पे क्या चेंज कौन कर रहा है, इफेक्ट कौन किसकी वजह से आ रहा है, हम लोग नॉन वोल्टेज सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तब, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए थे, उसमें ही ले रहे थे कि ए हमारा क्या था, प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे थे, और बी हम लोग किसके लिए यूज कर रहे थे, सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे थे, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, हम लोग सॉल्व किए तो आया हमारा, जिसका हम लोग फाइंड करना होता है, जिस सॉल्यूट का, तो हम लोग सॉल्यूट का फाइंड करना है, सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या आ जाता है, अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट से अगर हम लोग देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बाई, अगर डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा टी, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल हटाते तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, हमेशा से प्रोपोर्शनल हटता तो क्या आता है, उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, के बी, ठीक है, इस क्या होगा, के बी, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या है, ये सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। अब मोलैलिटी हम लोग, ये क्या है, इसी को तो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी हमारा क्या होता है, यही होता है। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास इन केजी, मास इन केजी में अगर रहता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है वो, मतलब मास अगर ले रहे हैं तो हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम लोग केजी में ले रहे हैं तो क्या आ जाता है उसका, वही होता है मोलैलिटी। हम लोग कंसीडर करें मोलैलिटी क्या है, 1 है, अगर मोलैलिटी ये पूरा 1 हो जाए, मोलैलिटी इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या है स्मॉल एम भी लिखते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू के बी। भाई अगर सबका सब क्या है, ये भी मोल नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1, और इसी मोल सॉल्वेंट का जो वेट है वो हम लोग क्या कंसीडर करें कि भाई क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा टी इक्वल टू के बी, यही क्या है हमारा एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ बोलो क्या बोलेंगे, के बी इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। कब, जब हमारा क्या होगा, ये मोलरिटी 1 होगा, व्हेन
मोलैलिटी इक्वल टू यूनिट 1। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किया, सिंपली हम लोग जानते हैं अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रोपोर्शनल इसमें प्रोपोर्शनली चल रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या लेंगे, हम लोग जानते हैं राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये हम लोग सॉल्व किए थे। क्या ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है क्या, मोलैलिटी, ये क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, मोलैलिटी इसके प्लेस पर रख दिया। ठीक है, और जब डेल्टा पी है तो डेल्टा टी आ गया। जब कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल हटता तो हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दी। कांस्टेंट क्या होगा, एलिवेशन, एलिवेशन मॉडल एलिवेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि मोलैलिटी हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर किए हैं, 1 किए हैं। ठीक, अब इन लोग का यहाँ पे कुछ यूज है नहीं, राउल्ट अप्लाई कर दिया, यहाँ तक आ गया, इसको भी यहाँ से हटा देगा। अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को यहाँ से हम लोग अगर क्या करें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या करेंगे हम लोग, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज elevation may be defined as elevation in boiling point, elevation in boiling point when molality of solution is unity। क्या उसकी सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिटी है तो इसका यूनिट क्या होता है, तो क्या जानते हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर आ जाए केल्विन में पर मोल। ठीक है, या फिर सेल्सियस में लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्सियस पर। ठीक है, ये जाएगा इसका हमारा एलिवेशन कांस्टेंट का ये। अब ये क्या था हमारा, डेल्टा टीवी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या आया था, के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, ये आ गया था हमारा। ठीक है, ये कब था हमारा, जब केजी में है। अगर हम लोग ग्राम में, इफ क्या हम लोग ले रहे हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस में है, ग्राम में है। इफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर हम लोग ग्राम में ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मोलैलिटी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किसमें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लोग यहीं पे पुट कर देंगे, इसके इक्वल क्या आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू बी। ये आ जाएगा क्या हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म ऑफ ग्राम, और ग्राम में दिया रहेगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, के भी फाइंड कर सकते हैं, बाकी सब नोन होगा, या डब्ल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर एम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा हम लोग एक अननोन है वो लोग को क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग थर्मोडायनामिकली अगर देखा जाए, इसमें तो आएगा नहीं, इसी को रेस करते हैं। अगर वो थर्मोडायनामिकली क्या हो जाएगा, एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर डिवाइड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट, क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट। ठीक है, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक क्या, हम लोग उसका हीट के साथ रिलेशन देखते हैं। ठीक है,
और एलवी लेटेंट हीट होता है हमारा चेंज इन हीट डेल्टा एच डिवाइड बाय मास। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अब इसकी प्लेस में हम लोग एलवी के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, ये के वी इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर। अब एलवी के प्लेस में क्या, ये हमारा ये ऊपर चला जाएगा है क्या, डेल्टा एच मान किया जाए, ये हो जाएगा क्या हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशन। हमारा हमको हीट दिया हो, हीट के टर्म में अगर हमको फाइंड करना है एलिवेशन कांस्टेंट तो ऐसे किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, ऑस्मोसिस एंड वांट ऑफ फैक्टर।